घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार हैं बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर दाव खेला है। बाबूलाल सोरेन एक आम नेता की तरह चाय दुकान पर बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो चुनाव में जीत पर मंथन भी कर रहे हैं। हम बाबूलाल सोरेन से बात करेंगे, क्या उनकी रणनीति है, क्या उनको अभी तक फीडबैक मिला है, क्षेत्र में लगातार वो घूम रहे हैं, किस तरह से जनता से वो रूबरू हो रहे हैं, किस तरीके से आम लोगों की समस्याओं को वो सुन रहे हैं और जो आम लोगों से बातचीत हो रही है उसमें बाबूलाल सोरेन किस तरीके से उसके हल करने के बारे में सोच रहे हैं। बाबूलाल जी, आप लगातार आपका देख रहे हैं कि चुनाव अभियान चुनाव की घोषणा होने से पहले ही घाटशिला में कम से कम जारी था। अब जब चुनाव नज़दीक है, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? अब देखिए, 2024 में जो भी परिणाम हुआ, हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी और मैं जनता का सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। जो भी समस्या होता है हम लोग आवाज़ उठाने में हम लोग हर समय हम लोग रेडी थे। तो निश्चित तौर पर ये जो उपचुनाव में हर समाज, जैसे कुमार समाज भी हमको बुलाया, मंडल समाज भी बुलाया, सब समाज हमको बुला करके आशीर्वाद दिया। निश्चित तौर पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ उपचुनाव में घाटशिला से विजय बनेगा। आपने कुम्हार समाज को एसटी का दर्जा देने का भी आपने वादा? गलत नहीं, क्या आपने एससी, सॉरी माफ़ करिएगा, मैं उसके लिए एससी, सॉरी एससी का दर्जा, माफ़ करिएगा, वो मेरी तरफ से मिस्टेक हो गया। तो वो किस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे? देखिए, वो वर्षों से उन लोगों का मांग रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आश्वस्त किया है कुमार समाज से कि मैं आप अपना समर्थन दे रहा है, मैं विधायक बनूंगा तो निश्चित तौर पर विधानसभा, झारखंड विधानसभा में ये बात रखूंगा। पिछले ठीक एक साल पहले विधानसभा का जो आम चुनाव हुआ था, उस बार और अभी जब चुनाव हो रहा है उसमें आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? क्योंकि पिछली बार एक तरीके से कहे तो आपकी करारी हार हुई थी, लेकिन इस बार उस हार को आप जीत में कैसे बदलते हुए देख रहे हैं अपने आप को? करारी हार नहीं हुआ है, अच्छा प्रदर्शन हुआ है। 2019 से हम लोग का 25 से 30 हज़ार वोट बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर 2025 में और आपका 60,000 वोट बढ़ेगा। इस बार हमने देखा कि बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, तमाम बड़े नेता आपके चुनाव प्रचार में कूद गए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के एकता का भी ये एक तरीके से सिंबल है कि अगर यहाँ पर आपकी जीत होती है तो ये बीजेपी में एकता का एक संदेश जाएगा कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा है? देखिए, बीजेपी एक विश्व का बड़ा पार्टी है, बड़ा सोचता है और कोई भी छोटा नहीं समझता है, संज्ञान में लेता है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और हर बड़ा नेता कार्यकर्ता का हिसाब से एक घाटशिला उपचुनाव में अपना जो जिम्मेवारी है, जो प्रदेश से मिला है, निश्चित तौर पर वो निभा रहा है। आज जो मुझको जिम्मेवारी दी है, निश्चित तौर पर उपचुनाव में आप लोगों को हम लोग का भारतीय जनता पार्टी कमल ये उपचुनाव में खिलेगा। निश्चित तौर पर हर समाज का प्यार और मत मिलेगा और हमको विधानसभा भेजेगा। जब चंपई दा ने ये मन बनाया कि उनको बीजेपी के साथ जाना है, तो आपसे भी उस पर विचार किया गया कि आपने भी अपना कोई मत दिया कि हाँ, आपको बीजेपी के साथ अब आगे की राजनीति करनी है? देखिए, पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया अपना खून पसीना दे करके और एक आपका सच्चा सिपाही बन करके और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ झारखंड राज्य आंदोलन में वो अहम भूमिका निभाया। निश्चित तौर पर वो उसको बेइज्जत किया गया, उसको सम्मान नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर वो उसी दिन जब मुख्यमंत्री थे इस्तीफा दिया तो उसमें स्पष्ट वो कहा कि एक तो मैं पार्टी बनाऊंगा, एक तो आपका यदि चलते चलते कोई अच्छा दोस्त मिलेगा तो उसके साथ मैं कंधा से कंधा मिला के मैं अपना काम को
जो झारखंड राज्य को अलग के लिए, जो आदिवासी मूलवासी के लिए, उसका आवाज़ बन के मैं ये जाऊंगा। और निश्चित तौर पर ये भी बोले थे कि नया अध्याय मेरा आज से शुरू हो रहा है। आपके मन में था कि बीजेपी के साथ ही जाए, इस तरह का मन में था कि बीजेपी के साथ ही जाना चाहिए? देखिए, मैं भी छोटा से संघर्ष किया हूँ, मैंने छोटा से देखा हूँ। पिताजी कब आते थे कब जाते थे हम लोग को पता नहीं रहता था। किस तरह हम लोग पढ़ाई किया, किस तरह मेरा माँ दोबारा हम लोग को भरण पोषण किया, मेरा दादी दोबारा। जब आंदोलन होता था तो 100-200 आदमी हम लोग का घर में रहता था, खाना बनता था। निश्चित तौर पर मैं चंपाई सोरेन का बेटा हूँ, तो पिताजी का नक्शे कदम में ही चल रहा हूँ। निश्चित तौर पर जब आंदोलन होता रहता तो मैं भी शरीक था। हम लोग झंडा भी छापते थे जब छोटा में। तो निश्चित तौर पर अहम भूमिका हम भी ये निभाए हैं, और हमको भी सम्मान नहीं मिला पार्टी तरफ से उतना। ये से हमको 3 बार केंद्रीय महासचिव बनाया, लेकिन इस तरह का जो टिकट दे के सम्मान देना है उस तरह का नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग सोच लिया था कि अच्छा पार्टी जो देश हित का, राष्ट्र हित का बात करेगा, आदिवासी मूलवासी का बात करेगा, उसको बढ़ाने का, विकास का बात करेगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसीलिए भारतीय जनता पार्टी में। और आप देख ही रहा है कि 2 बार हमको टिकट दिया। 2024 में भी जैसे हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो निश्चित तौर पर हमको सम्मान दिया टिकट दे करके। और 2000 अभी जो चुनाव हो रहा, उपचुनाव में 2025 में निश्चित तौर पर दोबारा हम मुझ पर विश्वास किया है, तो निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूँगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। कितने जीत का मार्जिन आपके मन में है कि कितने वोटों से हम जीत सकते हैं ये सीट, क्या आपके मन में है? हमको तो जैसे प्यार मिल रहा है सब समाज का, 1 लाख अंतर से हम लोग जीतेंगे। कितने अंतर से? 1 लाख अंतर से। 1 लाख, तब तो 1 लाख का अंतर तो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की भी कोशिश की गई है, तो आपको क्या लगता है कि जयराम महतो ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो क्या फैक्टर पैदा कर रहा है घाटशिला में? पहले बात है, आप गांव में जाइएगा, आपका 300 बूथ है, कम से कम 15 से 1600 गांव है। आप जाइएगा तो निश्चित बाबूलाल सोरेन और भारतीय जनता पार्टी का नाम मिलेगा, क्योंकि संघर्षशील मैं रहा हूं। और वो पहले मैं बोल चुका हूं कि 2024 में कोई भी परिणाम हुआ, मैंने अपने तरफ से परिवार सम्मान योजना भी शुरू से चलाते आ रहा है। जैसे 25 किलो देते हैं, जैसे कोई गरीब का देहांत हो जाता है तो निश्चित तौर पर किसी का शादी हो जाता है, किसी का छठी घर हो जाता है, तो निश्चित तौर पर मैं सम्मान देने का काम किया और मदद देने का काम किया। तो निश्चित तौर पर उसका आशीर्वाद और मत दे करके हमको भारी मतों से विजय बना करके झारखंड विधानसभा में भेजने का काम करेगा। घाटशिला के लिए आपका क्या सपना कि जीत जाऊंगा तो घाटशिला के लिए ये काम हमको सबसे पहले करना है? घाटशिला एक ताम्र नगरी है जो SCL है, उसको खोलने का मेरा संकल्प है। और हम लोग का आदरणीय जमशेदपुर लोकप्रिय सांसद महोदय भी एनी टाइम आप लोग देख ही रहा है कि पेपर माध्यम से वो मंत्री के पास जैसे दिल्ली जाते हैं तो हर ये मंत्री के पास जाते हैं और खुलवाने का प्रयत्न करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग दोनों मिलकर के SCL UCL जो ये है उसमें जो विस्थापित हुआ है और प्रभावित है उसको नौकरी रोजगार दे करके उसको सम्मान देने का काम करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर 2025 में मैट्रिक पास विद्यार्थी को आपका दाखिला बंद कर दिया था, आपका डिग्री कॉलेज आपका घाटशिला में, तो निश्चित तौर पर उसको भी हम लोग सदन में रखेंगे, क्योंकि यहाँ का गरीब कहाँ जाएगा। आपका चिकित्सा का बात है, मेडिकल जो आपका चिकित्सा का बात है तो झारखंड में चल जाता है, किसी का पैसा है तो गरीब आदमी झारखंड में जाता है, तो अमीर आदमी आपका भुवनेश्वर जाता है, यहाँ कटक जाता है। तो निश्चित तौर पर किसान के लिए सिंचाई का सुविधा और स्वास्थ्य का सुविधा और शिक्षा का सुविधा, और जो रोड रास्ता खराब है उसको यदि मैंने जनता हमको मत देता है और विधायक बनाते हैं तो सबसे पहले
ये तीनों का काम में फोकस देंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा राजनीति के हट के हम बात करेंगे। मैंने आपका एक वीडियो देखा, हालांकि आप पारंपरिक लिबास में ही हमेशा नज़र आते हैं, ये सफ़ेद, लेकिन मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप आदिवासी गाने पर थिरकते हुए नज़र आते हैं। तो इस चुनावी प्रचार के बीच आप अपनी थकान कहाँ मिटाते हैं बाबूलाल जी? देखिए, राजनीतिक जो नेता होता है ना, पता नहीं चलता है कि कब हम सोते हैं, कब हम दौरा करते हैं। ये जनता का प्यार है, वही ताकत देता है हम लोग को। खाली जनता का एक मुस्कान और एक अभिनंदन ही एक नेता को ताकत देता है। और निश्चित तौर पर ये वेशभूषा नहीं, मैंने संकल्प लिया 2019 में, 19 से मैं ये आपका जो पारंपरिक जो वेशभूषा है पहन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यदि बाबूलाल सोरेन अच्छा काम करेगा, सेवा करेगा, तो मेरा चेहरा देख करके हमको पहचानेगा या वेशभूषा देख करके। तो निश्चित तौर पर जनता मेरे को चाहती है, जनता मुझको प्यार करती है। तो यही प्यार एक मंजिल जो हम लोग का लक्ष्य है विधानसभा जाना, उसमें जनता अपना आशीर्वाद, प्यार और मत दे करके भारी मतों से हमको विजय बना के झारखंड विधानसभा में भेजेगी। धन्यवाद बाबूलाल सोरेन जी, आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमें समय दिया। तो ये बाबूलाल सोरेन थे और बता रहे थे कि उनका दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो घाटशिला की सीट जीत रहे हैं और जो ये चुनावी थकान का समय है वो जनता की मुस्कान जो है उनके तमाम चुनावी थकान को खत्म कर देती है। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।